वेल फाइनली मार्केट में बहुत दिनों बाद कोई अच्छी वेब सीरीज़ आई है, जो कि होनी भी थी क्योंकि इसे राजन डीके ने बनाया है। इन्होंने पहले भी द फैमिली मैन, फर्जी, गन्स एंड गुलाब जैसी एंटरटेनिंग वेब सीरीज बनाई है और इस बार राजन डीके रूसो ब्रदर्स के क्रिएशन में बना सीटाडेल यूनिवर्स का बना एक इंडियन फ्रेंचाइज सीटाडेल हनी बनी लेकर आए हैं। क्या है सीटाडेल? सीटाडेल एक ग्लोबल सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिपेंडेंट काम करती है, जिसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है फॉर ग्लोबल सीक्रेट सिक्योरिटीज। सीटाडेल की अब तक 3 सीरीज आई हैं जो कि प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में सेट हैं और आपस में इंटरकनेक्ट हैं। फर्स्ट 2023 में आई सीटाडेल टाइटल के साथ प्रियंका चोपड़ा एंड रिचर्ड मैडेन अपने गेम ऑफ थ्रोन वाले एक्टर। प्रेजेंट में नाडिया की स्टोरी पर बेस्ड थी। सेकंड सीरीज सीटाडेल डायना फ्यूचर में इटली में सेट थी और थर्ड सीटाडेल हनी बनी पास्ट में सेट है, जो कि नाडिया प्रियंका चोपड़ा का कैरेक्टर के बचपन कैसे सीटाडेल में इन्वॉल्व होता है उस पर बेस्ड है। अब बात करते हैं सीरीज की मेन कहानी के बारे में। कहानी 2 टाइमलाइन के बीच में जंप करती रहती है, 1992 एंड 2000 के बीच में। पहले हम बात करेंगे कि 1992 में क्या चल रहा है। 1992 में दिखाया गया है कि समांथा यानी हनी एक स्ट्रगलिंग एक्टर है और वहीं बनी अपने एक स्टंटमैन है। हनी को जब मुश्किल होती है तो वो बनी से हेल्प मांगती है, तब बनी उसे अपनी सीक्रेट लाइफ के बारे में बताता है कि वो एक सीक्रेट स्पाई एजेंसी में काम करता है और हनी को भी वो उसमें शामिल कर लेता है। एक मिशन के बीच दोनों में प्यार हो जाता है और हनी प्रेग्नेंट हो जाती है। तभी हनी किसी गुड कॉज की वजह से मिशन को बर्बाद कर देती है, जिसकी वजह से पूरी स्पाई एजेंसी खत्म हो जाती है और सारे एजेंट्स अलग अलग अपनी अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। अब वहीं बात करते हैं 2000 वाली टाइमलाइन में क्या चल रहा है। 7 साल की नाडिया अपनी माँ यानी हनी के साथ नैनीताल में छिपकर अपनी जिंदगी जी रही होती है। तभी कुछ अननोन एजेंट्स उनके पीछे पड़ जाते हैं और हनी को अबडक्ट करने की कोशिश करते हैं और तभी नाडिया की डैड यानी वरुण धवन को एक मैसेज के थ्रू पता चलता है कि समांथा और उसकी बेटी जिंदा है, जिनके पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं, तो वो उन्हें बचाने के लिए वापस आता है और कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ ये सीरीज आगे बढ़ती जाती है, जो कि काफी प्रिडिक्टेबल है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो वरुण धवन से जो एक्सपेक्टेड था उन्होंने वैसा नहीं किया। मुझे उम्मीद थी कि वो कुछ बदलापुर वाला करेंगे सीरीज में, वो एक सीरियसनेस जो उस फिल्म में थी बट इस फिल्म में वो नजर नहीं आती। हाँ, बट एक्शन के मामले में मतलब फाड़ दिया भाई ने। बट कहना पड़ेगा गर्ल्स हैव डन अ वेरी गुड जॉब इन दिस सीरीज। समांथा और उनकी बेटी ने बहुत बेहतरीन एक्टिंग की है। साथ ही समांथा के जितने भी फाइट सीक्वेंस है उन्हें देख के लगता है कि उन्होंने एक लेवल ऊपर कर दिया है, खास करके जो स्पाई जॉनरा में फिल्में या सीरीज बनती हैं, इसमें उन्होंने बहुत अच्छे एक्शन स्टंट किए हुए हैं। साकिब सलीम जो कि इस फिल्म में थोड़े नेगेटिव रोल में है, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। उन्होंने वरुण धवन के कैरेक्टर वो एक तरीके से चैलेंज थे बनी के लिए, वो बार बार आते थे और वरुण धवन पर हावी हो जाते थे। बहुत ही अच्छा नेगेटिव प्ले किया उन्होंने सीरीज में। भाई के मेनन का कैरेक्टर जो कि बनी के बाबा का रोल प्ले करते हैं, एक एजेंसी चलाते हैं जो कि सीटाडेल का एक डायरेक्ट कंपटीशन होता है और वो बस चाहते हैं कि उस एजेंसी का पूरा कंट्रोल उनके हाथ में हो। उसकी वजह से चाहे जितने लोगों को मरना पड़े, चाहे वो उनकी एजेंसी के हों चाहे बाहर के हों, बट वो पूरा कंट्रोल उसका चाहते हैं। वो एक नई एजेंसी बनाना चाहते हैं अगेंस्ट सीटाडेल। भाई उन्होंने इस तरीके का परफॉर्मेंस दिया है कि आपको मज़ा ही आ जाएगा देख के। अब बात करते हैं सीरीज़ के गुड और बैड के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं गुड। भाई स्टार ऑफ द सीरीज तो एक्शन सीक्वेंसेस है। वो कॉरिडोर एक्शन सीक्वेंसेस, 1 कैमरा 1 लॉन्ग शॉट एक्शन सीक्वेंसेस इस सीरीज की जान है। भाई मजा आता है देख के। जब बुलेट प्रूफ जैकेट के ऊपर बुलेट लगती है और धाड़ से बंदा गिरता है, उसके बाद फिर खड़ा होता है और फिर वहीं से बिना किसी रीटेक के एक्शन शुरू होता है। वो जवान और टाइगर और पठान जैसे ओवर द टॉप मसाला एक्शन सीन्स नहीं है। सीन सारे रियलिस्टिक लगते हैं, रिस्पॉन्सिबल लगते हैं। मतलब आप मारते भी हो, मार खाते भी हो, फिर गिरते भी हो, जूझते भी हो, फिर से खड़े होते हो और फिर मारते हो। मज़ा आ जाता है देख के। मैं तो कहूँगा हाईली डिटेल्ड वेल कोरियोग्राफ एक्शन सीक्वेंसेस हैं। एक लेवल ऊपर लगेगा इंडियन वेब सीरीज के हिसाब से। आपको लगेगा आप कुछ हॉलीवुड टाइप स्टफ देख रहे हैं। वो कार चेजिंग सीक्वेंस हो या हैंड टू हैंड एक्शन सीक्वेंसेस हो, खासकर समांथा के जो 1 टेक लॉन्ग शॉट एक्शन सीक्वेंसेस है ना, वो फोड़ दिया उसने एक्शन को अच्छे से। वो एक रूसो ब्रदर वाला फील आता है जो अक्सर उनकी फिल्मों में देखने के लिए मिलता है। जो उनकी फिल्मों का एक मेन एसेंस होता है वो देखने के लिए मिलता है एक्शन के थ्रू। अब तक आपने इस तरीके का एक्शन किसी भी वेब सीरीज या किसी फिल्म में, इंडियन फिल्म में नहीं देखा हो, आई गारंटी यू। और हाँ, कैरेक्टर्स की राइटिंग बहुत अच्छी की गई है। आप एपिसोड बाय एपिसोड कैरेक्टर्स की डेप्थ को समझते जाएंगे। अब बात करते हैं बैड की, तो हाँ बोर करती है। 3rd एंड 4th एपिसोड बोर करेगा आपको। मेरा भी ध्यान इधर उधर जा रहा था देखते वक्त, बट उसका एक रीज़न भी है कि राइटिंग हमको थोड़ी सीरीज के सब्जेक्ट के हिसाब से थोड़ी सीरियस भी रखनी है, जिसकी वजह से कैरेक्टर्स को बिल्ड करने के लिए कहानी दिखानी पड़ती है। और जब लास्ट में आपको एक
हॉलीवुड लेवल स्टफ देखने के लिए मिलता है एक्शन सीक्वेंस का, तो इतना तो आप जान ही दे सकते हो। काफ़ी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स के बाद आखिर में सीरीज 6th एपिसोड के साथ क्लिफ हैंगर पर छोड़कर खत्म हो जाती है एज यूजुअल। सीटाडेल की अब तक 3 सीरीज आ चुकी हैं और मैं दोस्तों कहना चाहूँगा कि ये उन तीनों सीरीज़ में सबसे बेस्ट सीरीज़ है। यहाँ तक कि जो हॉलीवुड में बनी प्रियंका चोपड़ा वाली सीटाडेल है वो मुझे थोड़ी मीडियोकर टाइप की लगी, स्पाई स्टोरी थी, लेकिन उससे बेटर हम देख चुके हैं पहले भी। बट ये मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था ट्रेलर देखकर, लेकिन जब मैंने वेब सीरीज़ देखी मेरी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ऊपर ही निकली। और अगर इसका सेकंड पार्ट बनता है तो मैं ज़रूर देखूंगा। मैं आप लोगों को इस वेब सीरीज़ को रिकमेंड करूंगा, आप टाइम निकाल के इसे देख सकते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी वेब सीरीज़ इंडिया में बन सकती है। आप इसको ज़रूर देखिए। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए मिक्स सिनेफ्लिक्स।